ब्लैकमेल का इश्क। तो कहानी शुरू होती है। किम सेओ ह्युन एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसे अपनी मां का इलाज कराने के लिए सियोल शहर आना पड़ा था। उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी और उसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन गांव में वह इलाज संभव नहीं था। इस कारण से सेओ ह्युन ने सियोल जाने का फैसला किया। सियोल शहर उसके लिए नया और अजनबी था, लेकिन अपनी मां के इलाज के लिए वह किसी भी कीमत पर तैयार थी। वह उम्मीद और चिंता के बीच जी रही थी। सियोल में आकर सेओ ह्युन ने अपना समय और ऊर्जा अपनी मां की देखभाल में लगाने की सोची। लेकिन एक दिन जब वह अपनी मां के इलाज के लिए दवाइयां खरीदने के लिए एक कैफे के पास रुकी, तब उसकी मुलाकात ली जोंगहान से हुई। जोंगहान सियोल के एक बड़े व्यापारिक घराने का मालिक था। उसकी कद काठी और चाल ढाल से उसकी प्रभावशाली शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वह एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति था जिसे अपनी दुनिया में सब कुछ सही लगता था। यह पहली बार था जब जोंगहान ने सेओ ह्युन को देखा। सेओ ह्युन का चेहरा एक अजीब सी मासूमियत और सादगी से भरा हुआ था, जो उसे बाकी सबसे अलग करता था। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ दर्द था जो उसे और भी खास बनाता था। वह उसे एक बार नजर भर कर देखता है और फिर उससे बात करने की कोशिश करता है। क्या आप ठीक हैं? जोंगहान ने धीरे से पूछा, क्योंकि उसे सेओ ह्युन का चेहरा थोड़ा चिंतित सा नजर आया। सेओ ह्युन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, हाँ, बस थोड़ी परेशान हूं। मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है। जोंगहान ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और बिना देर किए उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। वह जानता था कि सियोल जैसे शहर में छोटे लोग अक्सर अपनी परेशानियों का हल नहीं पा सकते हैं, और इस तरह उसकी मदद करने का विचार उसके मन में आ गया। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, जोंगहान ने सहजता से कहा। यह सुनकर सेओ ह्युन चौंकी, लेकिन उसने उसकी मदद स्वीकार नहीं की। वह मानती थी कि अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही निकालना चाहिए, लेकिन जोंगहान की बातों में एक अनोखी गर्माहट और सच्चाई थी जो उसे अंदर से आराम देने लगी थी। सियोल में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के साथ सेओ ह्युन को यह पहली मुलाकात न केवल एक संयोग बल्कि एक अनजानी उम्मीद भी महसूस हुई। वह जानती थी कि जोंगहान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता था। यह मुलाकात सेओ ह्युन के लिए एक नए रास्ते की ओर पहला कदम था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा। इस प्रकार यह शुरुआत थी एक अनदेखे रिश्ते की, जो धीरे धीरे प्यार और विश्वास के बीच जटिल होती जाएगी। सेओ ह्युन के लिए सियोल शहर अब एक नई शुरुआत की तरह महसूस हो रहा था। उसने यहां आकर अपनी मां के इलाज के लिए बहुत सारी उम्मीदें पाली थीं, लेकिन जल्द ही वह जान गई कि सियोल का जीवन उतना सरल नहीं था जितना वह सोचती थी। उसकी मां की हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई थी और इलाज के लिए उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी मां को खोना नहीं चाहती थी। इसी दौरान सेओ ह्युन की मुलाकात एक बार फिर जोंगहान से होती है। जोंगहान अब तक सेओ ह्युन को एक अच्छे दोस्त की तरह देख चुका था। उसने कई बार सेओ ह्युन से उसकी मदद की पेशकश की थी, लेकिन वह हमेशा विनम्रता से मना कर देती थी। वह जानती थी कि उसे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही निकालना होगा, क्योंकि वह किसी पर निर्भर नहीं रह सकती थी। हालांकि एक दिन जब सेओ ह्युन अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, अचानक उसका फोन बजा। फोन पर किसी ने उसे धमकी दी और उसे यह बताया कि अगर उसने जोंगहान से संपर्क किया तो उसके परिवार को नुकसान हो सकता है। यह धमकी सुनकर सेओ ह्युन का दिल बैठ गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी मां की बीमारी ही नहीं, बल्कि अब कुछ और भी खतरनाक हो सकता था। यह एक बहुत बड़ा झटका था। वह जानती थी कि उसका अतीत छिपा हुआ था और अब वह अतीत उसके परिवार को परेशान कर सकता था। उसे याद आया कि उसके पुराने दुश्मन, जो कभी उसकी और उसके परिवार की जिंदगी में परेशानी डाल चुके थे, अब फिर से उसकी जिंदगी में आकर उसे धमका रहे थे। वह डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि वह अकेली इन मुश्किलों का सामना नहीं कर सकती थी। उसी दिन रात को सेओ ह्युन ने जोंगहान से मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह अब उसे सब कुछ बता सकती है,
क्योंकि जोंग हान का विश्वास और मदद उसे लगातार महसूस हो रही थी। जब वह जोंग हान से मिली तो उसने सारी स्थिति को बिना किसी झिझक के उसके सामने रख दिया। जोंग हान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सेओ ह्युन ने डरते हुए कहा। जोंग हान ने उसे अपनी आंखों में गहरी चिंता के साथ देखा। क्या हुआ सेओ ह्युन? उसने पूछा। सेओ ह्युन ने धीरे धीरे सब कुछ उसे बता दिया कि उसे धमकी मिल रही है और उसका अतीत एक बार फिर उसकी और उसके परिवार की जिंदगी में घातक हो सकता है। जोंग हान सुनकर शॉक्ड था, लेकिन उसने सेओ ह्युन से वादा किया कि वह किसी भी हाल में उसकी मदद करेगा। वह उसकी मदद के लिए तैयार था, लेकिन अब यह साफ था कि सेओ ह्युन की जिंदगी केवल मां की बीमारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके अतीत के खतरों से भी वह जूझ रही थी। अब सेओ ह्युन के लिए जोंग हान सिर्फ एक दोस्त नहीं था, बल्कि एक सहारा बन चुका था। लेकिन जोंग हान ने भी यह समझ लिया था कि इस कठिन यात्रा में उसे केवल सेओ ह्युन की मदद नहीं करनी थी, बल्कि उसे खुद भी अपने पुराने दुश्मनों का सामना करना होगा। इस तरह यह भाग एक नई मुसीबत और चुनौती की शुरुआत को दर्शाता है, जिसमें सेओ ह्युन और जोंग हान दोनों के जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला था। सेओ ह्युन के द्वारा अपनी जिंदगी के खतरों का खुलासा करने के बाद जोंग हान की आंखों में चिंता और गुस्से के मिश्रित भाव थे। उसे यह समझ में आ गया था कि वह अकेला इस मामले का सामना नहीं कर सकता। उसकी इच्छा थी कि सेओ ह्युन को उसके अतीत और धमकियों से बचाया जा सके, लेकिन वह जानता था कि यह काम इतना आसान नहीं था। अब उसे खुद ही अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा। जोंग हान ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर सेओ ह्युन को उसके अतीत के साए से बाहर निकालेगा। उसकी चिंता सिर्फ सेओ ह्युन की सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब वह उसे यह महसूस कराना चाहता था कि उसका साथ हमेशा उसके पास रहेगा। सेओ ह्युन ने उसे अपना सबसे गहरा राज बताया था, और अब जोंग हान की जिम्मेदारी थी कि वह इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दे। सबसे पहले जोंग हान ने अपनी पूरी टीम को लगा दिया ताकि वह सेओ ह्युन के पुराने दुश्मनों के बारे में जानकारी जुटा सके। वह जानता था कि सेओ ह्युन का अतीत कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी टीम की मदद से वह इस समस्या का हल खोज निकालेगा। जोंग हान ने अपने पुराने संपर्कों का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कभी अपराध और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, ताकि वह यह समझ सके कि उसके दुश्मन कौन हैं और उनका अगला कदम क्या हो सकता है। इसके साथ ही जोंग हान ने सेओ ह्युन से यह वादा किया कि वह उसे किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने कहा, सेओ ह्युन, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इन शब्दों ने सेओ ह्युन को राहत दी, लेकिन वह अभी भी असमंजस में थी। वह जोंग हान की मदद को स्वीकार तो करती थी, लेकिन वह जानती थी कि जोंग हान भी इस खतरनाक रास्ते पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसे खुद यह यकीन दिलाना था कि उसे अपनी मुश्किलों का सामना करना होगा, और इस बार जोंग हान के साथ मिलकर वह अपने अतीत को जीत सकती है। जोंग हान ने अपनी पूरी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हल करने में वक्त लगेगा। उसने सेओ ह्युन को भी यह समझाया कि उसे आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि इस यात्रा में धैर्य और संयम सबसे ज्यादा जरूरी था। जोंग हान का संकल्प अब पूरी तरह से दृढ़ हो चुका था। वह जानता था कि सेओ ह्युन के अतीत को दूर करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसके प्यार और विश्वास ने उसे यह प्रेरणा दी थी कि वह किसी भी हाल में जीत सकता है। अब जोंग हान और सेओ ह्युन का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। दोनों एक साथ इस कठिन संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार थे। जोंग हान के संकल्प ने न केवल सेओ ह्युन का हौसला बढ़ाया, बल्कि वह खुद भी अपनी जिंदगी में नई उम्मीदें देखने लगा था। इस प्रकार इस भाग में जोंग हान ने अपने मजबूत इरादों और योजनाओं के साथ सेओ ह्युन की सुरक्षा का बीड़ा उठाया, और यह संघर्ष उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रहा था। सेओ ह्युन के अतीत के बारे में सब कुछ जानने के बाद जोंग हान ने अपनी पूरी ताकत से उसे बचाने का प्रण लिया था। हालांकि सेओ ह्युन अभी भी अंदर ही अंदर घबराई हुई थी।
वह जानती थी कि जोंगहान उसकी मदद कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें वह खुद से बाहर नहीं ला पा रही थी। एक गहरा डर था जो उसे बार बार रोकता था, और वह डर था उसके दिल का एक राज, वह राज जो वह जोंगहान से कभी नहीं बताना चाहती थी। सेओ ह्यून को यह डर था कि यदि उसने जोंगहान को अपना दिल का राज बता दिया तो शायद वह उसे न समझे, वह उसे अपनी कमजोरी समझेगा और उनका रिश्ता पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन क्या यह डर उसे सचमुच जोंगहान से दूर कर सकता था? क्या वह सच में उसे खोने का जोखिम उठाना चाहती थी? यह सवाल लगातार उसकी सोच में घूम रहा था। एक दिन जब सेओ ह्यून और जोंगहान एक साथ एक कैफे में बैठे थे, वह अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाई। जोंगहान ने उसकी चुप्पी को महसूस किया और धीरे से कहा, सेओ ह्यून, तुम्हारे चेहरे पर कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, है ना? यह सुनकर सेओ ह्यून का दिल धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और फिर चुपचाप अपनी चाय को घूंट घूंट कर पीने लगी। जोंगहान ने उसे थोड़ी देर तक देखा, फिर उसकी आंखों में हल्की सी चिंता दिखाई दी। तुम जानती हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हारे मन को भारी कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सेओ ह्यून को लगा कि अब या कभी नहीं। जोंगहान की आंखों में विश्वास और सच्चाई का प्रतिबिंब था और उसी विश्वास ने उसे हिम्मत दी। उसने धीमे से कहा, जोंगहान, मुझे तुमसे कुछ बहुत अहम बात करनी है, लेकिन मैं डरती हूं कि तुम मुझे समझ नहीं पाओगे। जोंगहान ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, सेओ ह्यून। तुम जो कुछ भी कहोगी, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। अब सेओ ह्यून को समझ में आ गया कि जोंगहान को अपना दिल का राज बताने का समय आ गया है। उसने आंसू रोकते हुए कहना शुरू किया, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं छिपाना चाहती थी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरी जिंदगी को इतना कठिन बना दिया था कि मैं अब भी डरती हूं। मुझे हमेशा लगता है कि वे मेरे और मेरे परिवार के जीवन में फिर से घुस आएंगे। सेओ ह्यून की आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जोंगहान ने उसके हाथ को हल्के से दबाया, यह जताने के लिए कि वह उसकी बातों को पूरी तरह समझ रहा था। उसने कहा, तुम्हारे अतीत को मैं नहीं जानता, लेकिन यह मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ यह चाहिए कि तुम मेरे साथ रहो और हम इस मुश्किल घड़ी को एक साथ पार करें। जोंगहान की बातें सुनकर सेओ ह्यून को अचानक राहत मिली। उसे महसूस हुआ कि उसका अतीत भले ही जटिल हो, लेकिन जोंगहान उसे समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार था। यह उसके लिए एक नया विश्वास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सेओ ह्यून ने जोंगहान से अपने दिल का राज साझा किया और यह पल उनके रिश्ते के लिए एक अहम मोड़ था। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे, और सेओ ह्यून को यह एहसास हुआ कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं है। वह अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए जोंगहान पर भरोसा कर सकती थी। जोंगहान और सेओ ह्यून के बीच अब एक गहरा विश्वास था जो पहले नहीं था। सेओ ह्यून ने अपने दिल का राज जोंगहान से साझा किया था और अब वह महसूस कर रही थी कि वह अकेली नहीं थी। जोंगहान ने उसकी चिंता और डर को समझा और उसकी मदद करने का वादा किया था। यह रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था, जहां दोनों एक दूसरे का समर्थन करने के लिए तैयार थे। लेकिन सेओ ह्यून के मन में अब भी कुछ सवाल थे। वह जानती थी कि उसकी मदद का मतलब सिर्फ अपनी समस्याओं को साझा करना नहीं था, बल्कि उसे अपने अतीत से भी जूझना था। उसका अतीत जोंगहान के लिए एक नई चुनौती बन सकता था और वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी परेशानियां जोंगहान को भी घेर लें। वह चाहती थी कि जोंगहान उसकी मदद करे, लेकिन इस मदद के बदले वह उसे कोई भी नुकसान न पहुंचाए। एक दिन जोंगहान ने सेओ ह्यून से एक गंभीर बातचीत की। वह जानता था कि सेओ ह्यून को अब भी अपने डर से उबरने में वक्त लगेगा। सेओ ह्यून, मुझे पता है कि तुम अभी भी कुछ खौफ में हो और शायद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी समस्याओं को हल करूं। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हम इसे मिलकर हल करेंगे। हमें हर कदम पर एक दूसरे का समर्थन करना होगा। जोंगहान की बातें सुनकर सेओ ह्यून को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसे संकोच हो रहा था। वह चाहती थी कि जोंगहान के लिए यह सब आसान हो।
लेकिन यह सब इतना सीधा नहीं था। लेकिन जोंग हान, तुम नहीं जानते कि मेरे अतीत में क्या हुआ था। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी मुसीबत में फंसे जो मैं झेल चुकी हूं। जोंग हान ने उसे न केवल शांति दी, बल्कि एक ठान लिया कि वह सेओ ह्युन की मदद करने में किसी भी हद तक जाएगा। सेओ ह्युन, मुझे जो करना है वह मैं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। तुम्हारे अतीत से लड़ने का अधिकार तुम्हारा है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये बातें सुनकर सेओ ह्युन को एक नई ताकत मिली। उसे महसूस हुआ कि जोंग हान सिर्फ उसके लिए एक साथी नहीं था, बल्कि वह सच में उसके लिए एक सच्चा समर्थन था। अब उसे यह समझ में आ गया कि उसे अपनी परेशानियों को अकेले नहीं झेलना है। अगर वह और जोंग हान मिलकर काम करें, तो वे दोनों ही अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। जोंग हान ने अपनी सारी ताकत और प्रभाव का उपयोग करना शुरू किया ताकि वह सेओ ह्युन के अतीत से जुड़े खतरे को नष्ट कर सके। उसने सेओ ह्युन के दुश्मनों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी और साथ ही उन्होंने कई कानूनी और व्यावसायिक संपर्कों की मदद ली। सेओ ह्युन ने भी अपनी मानसिकता बदलनी शुरू कर दी थी। वह जानने लगी थी कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन अगर सही साथी हो तो उन्हें सुलझाना आसान हो सकता है। उसने भी जोंग हान के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने की ठानी। सेओ ह्युन और जोंग हान का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी परेशानियों का सामना करने का निर्णय लिया और यह एक नई शुरुआत थी। अब वे एक दूसरे का सहारा बन चुके थे और सेओ ह्युन को यह महसूस हुआ कि उसका अतीत और वर्तमान दोनों का सामना करना संभव था, जब जोंग हान उसके साथ खड़ा था। जोंग हान और सेओ ह्युन के बीच अब एक मजबूत और विश्वासपूर्ण रिश्ता बन चुका था। सेओ ह्युन को अब यह यकीन होने लगा था कि उसकी सारी समस्याओं का हल मिलकर किया जा सकता था। वह जानती थी कि उसके अतीत के लोग उसे कभी भी तंग कर सकते थे, लेकिन अब जोंग हान के साथ वह कुछ भी झेलने के लिए तैयार थी। जोंग हान ने अपनी पूरी ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल किया था ताकि वह सेओ ह्युन को उसके अतीत के खतरों से बाहर निकाल सके। उसने अपनी जांच शुरू की और धीरे धीरे उन लोगों की पहचान करने में कामयाब हो गया जो सेओ ह्युन के लिए खतरा बन सकते थे। उसने कानूनी और पेशेवर तौर पर अपनी पूरी टीम को लगा दिया ताकि वह उन दुश्मनों को ढूंढ सके जो सेओ ह्युन की जिंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सेओ ह्युन को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी मां की हालत लगातार बिगड़ रही थी और अब वह खुद भी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुकी थी। उसने जोंग हान से कहा, मेरी मां की हालत और भी खराब हो रही है और मैं उसके इलाज के लिए और भी पैसों की जरूरत महसूस कर रही हूं। यह सुनकर जोंग हान ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी और यह बताया कि वह उसे पूरी तरह से मदद करेगा। उसने सेओ ह्युन को यकीन दिलाया कि वह उसकी मां के इलाज के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाएगा। साथ ही जोंग हान ने उसे समझाया कि किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और हर मुश्किल से लड़ने का साहस रखना चाहिए। सेओ ह्युन के मन में अब भी कई सवाल थे। वह जोंग हान की मदद तो ले रही थी, लेकिन उसे यह डर भी था कि कहीं वह खुद को किसी के सामने ज्यादा कमजोर तो नहीं दिखा रही थी। क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन रही हूं? उसने जोंग हान से पूछा। जोंग हान ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, सेओ ह्युन, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। तुम मेरी मदद नहीं मांग रही हो, तुम सिर्फ अपना संघर्ष मेरे साथ बांट रही हो और यही हम दोनों का साथ है। तुम जो महसूस कर रही हो वह मुझे समझ में आता है। मैं तुम्हारे साथ हूं और इस सफर में हम दोनों साथ चलेंगे। जोंग हान की यह बातें सेओ ह्युन के लिए बहुत सुकून देने वाली थीं। अब उसे यह समझ में आ गया कि वह अकेली नहीं है और उसे अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। जोंग हान का समर्थन उसे आत्मविश्वास दे रहा था। हालांकि जोंग हान के द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक सेओ ह्युन के दुश्मन अब और ज्यादा सक्रिय हो गए थे। जोंग हान को यह समझ में आ गया था कि अब उन्हें इन खतरों का सामना और भी सख्ती से करना होगा। उसे एक ठोस योजना बनानी थी ताकि सेओ ह्युन को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके। जोंग हान और सेओ ह्युन
दोनों को कई नए संकटों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने यह ठान लिया था कि अब वे किसी भी समस्या का सामना मिलकर करेंगे। जोंग हान ने सेओ ह्यून को यह महसूस कराया कि वह अकेली नहीं है और वह हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। यह निर्णय उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था और वे दोनों अपनी मुश्किलों से जूझते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। जोंग हान और सेओ ह्यून के बीच अब एक मजबूत संबंध था जिसमें विश्वास और समझ थी। जोंग हान ने सेओ ह्यून के अतीत से जुड़े खतरों का पता लगाने में काफी समय लगाया था और अब वह उन लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो गया था जो सेओ ह्यून की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। लेकिन इस बार यह सब आसान नहीं था। सेओ ह्यून को अब यह महसूस होने लगा था कि खतरे बहुत पास आ चुके थे। सेओ ह्यून का डर और बढ़ गया था क्योंकि उसने देखा कि जोंग हान की कोशिशों के बावजूद उसके दुश्मन और ज्यादा सक्रिय हो गए थे। उन्होंने उसे सीधे धमकी देनी शुरू कर दी थी और अब यह सिर्फ एक मानसिक संघर्ष नहीं बल्कि एक शारीरिक चुनौती भी बन चुकी थी। जोंग हान ने उसे बताया कि उसके दुश्मन उसकी मां को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वह और भी डर गई थी। क्या हमें कहीं और नहीं जाना चाहिए? सेओ ह्यून ने एक दिन घबराते हुए जोंग हान से पूछा। क्या मुझे अपनी मां को कहीं और ले जाना चाहिए? मैं नहीं चाहती कि मेरी मां को कोई नुकसान हो। जोंग हान ने गहरी सांस ली और उसे शांत करने की कोशिश की। तुम डरने की जरूरत नहीं है सेओ ह्यून, मैं पहले ही इस बारे में सोच चुका हूं। हम तुम्हारी मां को सुरक्षित जगह पर भेज सकते हैं, लेकिन हम यहां रहकर भी इस समस्या का हल ढूंढेंगे। तुम्हारे दुश्मन को हम जल्द ही पकड़ लेंगे। लेकिन जोंग हान को भी यह समझ में आ गया था कि अब उसे और तेजी से कदम उठाने होंगे। वह जानता था कि यदि सेओ ह्यून के दुश्मन को रोकने में देर हो गई तो फिर बहुत देर हो सकती थी। उसने अपनी पूरी टीम को लगा दिया और एक सख्त योजना बनाई। उसका उद्देश्य था सेओ ह्यून को और उसकी मां को पूरी तरह सुरक्षित करना और उन दुश्मनों को नष्ट करना जो उनकी जिंदगी में परेशानी पैदा कर रहे थे। सेओ ह्यून को पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि इस सब को सुलझाने के लिए जोंग हान उसे और उसकी मां को सुरक्षित जगह पर भेजने का सोच रहा था, लेकिन फिर उसने समझा कि जोंग हान की योजना वास्तव में उनके सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा कदम था। उसी दिन जोंग हान ने सेओ ह्यून को बताया कि उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर भेजने का समय आ चुका है। हम तुम्हारी मां को सुरक्षित स्थान पर भेज देंगे। तुम भी जल्द ही वहां पहुंच जाओ ताकि तुम दोनों को कोई खतरा न हो, जोंग हान ने कहा। सेओ ह्यून की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने जोंग हान के शब्दों में भरोसा किया। वह जानती थी कि जोंग हान उसे और उसकी मां को हर खतरे से बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता था। इस भाग में सेओ ह्यून और जोंग हान दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें उन्हें अपने दुश्मनों का सामना करना था और साथ ही सेओ ह्यून की मां की सुरक्षा का ख्याल रखना था। जोंग हान ने अपनी पूरी ताकत से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सेओ ह्यून और उसकी मां पूरी तरह से सुरक्षित रहें और वह अब एक कदम आगे बढ़कर दुश्मनों का पीछा करने के लिए तैयार था। यह भाग उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है क्योंकि दोनों ने मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा और भविष्य के लिए सही कदम उठाने का निर्णय लिया। लेकिन साथ ही यह कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां सेओ ह्यून और जोंग हान दोनों को यह समझ में आ गया था कि यह केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि एक लंबी लड़ाई होगी। जोंग हान और सेओ ह्यून की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। जोंग हान ने सेओ ह्यून और उसकी मां को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था, लेकिन वह जानता था कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। उसकी पूरी टीम अब दुश्मनों की तलाश में थी, लेकिन वह भी समझ रहा था कि किसी भी वक्त बड़ा खतरा सामने आ सकता है। सेओ ह्यून और उसकी मां का सुरक्षा स्थान अब उनकी प्राथमिकता बन चुका था, लेकिन जोंग हान ने यह तय किया था कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह उन लोगों का सामना नहीं कर लेता जो उनकी जिंदगी में परेशानी पैदा कर रहे थे। सेओ ह्यून की सुरक्षा के बारे में जोंग हान को गहरी चिंता थी। जब सेओ ह्यून और उसकी मां को सुरक्षित जगह भेजा गया था
तो जोंग हान का मन एकदम शांत नहीं था। उसके दिल में डर था कि दुश्मन अब और तेजी से अपनी चाल चल सकते थे। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह सेओ ह्यून और उसकी मां को पहले ही सुरक्षित जगह भेजकर सही कदम उठा चुका था, लेकिन फिर भी वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार था। उसी दिन जब जोंग हान और उसकी टीम एक नई दिशा में काम कर रहे थे, सेओ ह्यून ने एक कॉल किया। जोंग हान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, वह घबराए हुए स्वर में बोली। क्या हुआ सेओ ह्यून? जोंग हान ने चिंतित होते हुए पूछा। मैंने जो जगह चुनी थी वह सुरक्षित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब वहां भी खतरा हो सकता है, सेओ ह्यून ने कहा। यह सुनकर जोंग हान का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि खतरे का आभास सही था। दुश्मन कहीं न कहीं उनकी योजनाओं को भांप चुके थे और अब उनकी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जोंग हान ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया और कहा, सेओ ह्यून, तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं उन्हें लेकर जल्दी से वहां से निकलो। मैं तुम्हारे पास जल्दी पहुंचता हूं। हालांकि सेओ ह्यून को अब भी डर था, लेकिन जोंग हान के शब्दों ने उसे थोड़ा राहत दी। उसे अब यकीन था कि जोंग हान उसके साथ है और वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह समझ रही थी कि जोंग हान हर कदम पर उसका साथ देने के लिए तैयार है। अब जोंग हान ने अपनी योजना को बदल दिया। उसने दुश्मनों को ट्रैक करने के लिए अपनी टीम को और सक्रिय किया और जल्दी से सेओ ह्यून के पास पहुंचने की कोशिश की। हालांकि उसे यह भी डर था कि कहीं वह बहुत देर न कर दे। जैसे ही जोंग हान और उसकी टीम सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े, सेओ ह्यून ने उसे फिर से कॉल किया। मैंने सब कुछ समेट लिया है और अब मैं कहीं और जा रही हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे जल्दी पहुंचोगे। जोंग हान ने फोन पर जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास जल्दी पहुंचने वाला हूं। अब तुम बस सुरक्षित रहो। अब जोंग हान और सेओ ह्यून के बीच एक नया संकल्प पैदा हो गया था। यह सब उन दोनों के लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि अब यह सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि एक टीम के रूप में काम करने की बात थी। जोंग हान का दृढ़ नायक बनना और सेओ ह्यून का उसकी मदद को स्वीकार करना दोनों के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। जोंग हान और सेओ ह्यून दोनों ने मिलकर उन खतरों का सामना किया जो उनके रास्ते में आए थे, और यह तय किया कि वे दोनों मिलकर किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। खतरे अब करीब थे, लेकिन उनका संकल्प अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। सेओ ह्यून और जोंग हान के बीच अब एक नई समझ और सहयोग का संबंध बन चुका था। जोंग हान ने उसे और उसकी मां को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था, लेकिन यह दोनों के लिए कोई आराम की बात नहीं थी। खतरे अब भी बहुत पास थे और दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ अनकहा था जो अभी सामने नहीं आया था। जोंग हान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सेओ ह्यून के दुश्मनों को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी महसूस कर रहा था कि कोई बड़ी योजना बन रही है, जिसे वह और सेओ ह्यून पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। एक दिन जब जोंग हान अपनी टीम के साथ दुश्मनों की जांच कर रहा था, उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। यह सुराग सेओ ह्यून के अतीत से जुड़ा हुआ था और उस सुराग ने उसे चौंका दिया। पता चला कि जिन लोगों से सेओ ह्यून डर रही थी, वे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने परिवार के कुछ सदस्य थे। जोंग हान को यह जानकारी बेहद चौंकाने वाली लगी, क्योंकि वह सोचता था कि सेओ ह्यून के दुश्मन बाहरी लोग होंगे, लेकिन यह सच्चाई कुछ और ही थी। जोंग हान ने यह जानकारी सेओ ह्यून को दी। सेओ ह्यून की आंखों में विश्वास का टकराव था। उसने जोंग हान से पूछा, क्या तुम यकीन करते हो कि यह सही जानकारी है? क्या यह सच में मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है? जोंग हान ने गंभीरता से कहा, हाँ, यह जानकारी सही लगती है। हमें अब यह समझना होगा कि तुम्हारे अतीत में जो घटनाएं हुई, वे केवल तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थीं। सेओ ह्यून को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। वह कभी भी नहीं चाहती थी कि उसके परिवार का नाम किसी अपराध से जुड़ा हो, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि वह जो कुछ भी झेल रही थी वह एक लंबी और जटिल कहानी थी। उसे खुद भी यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उसके अपने परिवार के लोग उसके साथ धोखा कर रहे थे। मैं इस बारे में क्या करूं, जोंग हान? सेओ ह्यून ने घबराते हुए पूछा।
अगर सच में ये मेरे परिवार के लोग हैं तो मैं क्या करूंगी? जोंग हान ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, सेओ ह्युन, यह समय तुम्हारे लिए और भी कठिन हो सकता है, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी को इस डर से बाहर निकालने का समय है। हम दोनों मिलकर इसे हल करेंगे। जो भी सच है हम उसे सामने लाएंगे। तुम अकेले नहीं हो। यह सुनकर सेओ ह्युन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जोंग हान का हाथ थाम लिया। वह जानती थी कि अब उसका परिवार, जो कभी उसका समर्थन करता था, उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। लेकिन जोंग हान का साथ उसे साहस दे रहा था। सेओ ह्युन को अपने परिवार के अनकहे सच का सामना करना पड़ा। यह सच उसके दिल में बहुत गहरे तक पैठ कर चुका था और अब उसे यह तय करना था कि वह अपने परिवार के साथ कैसा रिश्ता रखेगी। जोंग हान ने हमेशा उसकी मदद की थी और अब वह उसे इस नए संघर्ष का सामना करने में साथ देने के लिए तैयार था। सेओ ह्युन और जोंग हान के रिश्ते में एक नई गहराई आई थी, जहां अब सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि एक दूसरे का सच्चा समर्थन भी था। वे दोनों जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे एक साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। सेओ ह्युन के लिए यह समय बेहद कठिन था। उसे यह समझने में ही वक्त लग गया था कि जिन लोगों से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वे ही उसकी मुश्किलों के कारण बन रहे थे। जोंग हान ने जब सेओ ह्युन को बताया कि उसके परिवार के लोग ही उसके दुश्मन हो सकते हैं, तो यह सच उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब तक उसने अपने परिवार को अपने जीवन का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था, लेकिन अब उसका विश्वास टूट चुका था। जोंग हान ने सेओ ह्युन को समझाने की कोशिश की कि यह सच स्वीकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह ही उसकी समस्याओं का समाधान भी हो सकता था। उसने सेओ ह्युन से कहा, तुम्हारे लिए यह सब बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन हमें इस सच का सामना करना होगा। हम इसे छिपाकर नहीं रख सकते। जब तक तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करोगी, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। सेओ ह्युन के मन में कई सवाल थे। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसका परिवार उससे इस हद तक धोखा कर सकता है। उसके मन में अपने परिवार के खिलाफ एक तरह का गुस्सा और निराशा पैदा हो रही थी। अगर यह सच है, तो मैं कैसे अपने परिवार के साथ रह सकती हूं? क्या मुझे उनसे दूर हो जाना चाहिए? उसने जोंग हान से पूछा। उसकी आवाज में दुख और भ्रम था। जोंग हान ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, सेओ ह्युन, तुम्हारे लिए यह कदम उठाना मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में सच्चाई का सामना करना ही होगा। तुम चाहे जो भी निर्णय लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम साथ मिलकर इसका हल ढूंढेंगे। यह सुनकर सेओ ह्युन ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि जोंग हान उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार के साथ जो रिश्ते में बिखराव महसूस कर रही थी, उसे समेटना आसान नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने सच्चाई का सामना किया तो वह अपने परिवार को खो देगी, लेकिन इस डर के बावजूद वह जानती थी कि इस संघर्ष से बाहर निकलने का यही रास्ता था। इसके बाद सेओ ह्युन ने जोंग हान से एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे परिवार से बात करो। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले इस स्थिति का सामना कर सकती हूं। मुझे यह जानना है कि आखिरकार उनके पास क्या वजह थी और वे क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जोंग हान ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम तैयार हो तो हम इसे मिलकर हल करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। इस निर्णय के बाद जोंग हान और सेओ ह्युन ने मिलकर एक योजना बनाई। जोंग हान ने सेओ ह्युन के परिवार से संपर्क किया और यह तय किया कि वे सब मिलकर एक बैठक करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह बैठक सेओ ह्युन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि वह जानती थी कि इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। बैठक के दिन सेओ ह्युन के मन में बहुत सारे विचार थे। वह घबराई हुई थी, लेकिन फिर उसने खुद को यह यकीन दिलाया कि अगर वह अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना चाहती है तो यह समय है। बैठक शुरू हुई और सेओ ह्युन ने अपने परिवार से उस सच्चाई का सामना किया जो उसने अब तक नहीं जानी थी। इस बैठक में उसने अपने परिवार से पूछा, क्यों आपने मेरे साथ ये किया? मुझे यह जानना है। जोंग हान की मदद से सेओ ह्युन ने अपने परिवार से कई अनकहे सच्चों का सामना किया और यह सच्चाई उसके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली थी। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती थी।
बल्कि यह एक नई शुरुआत थी, जहां सेओ ह्युन और जोंगहान ने मिलकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। सेओ ह्युन के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। अपने परिवार के सामने सच का सामना करने के बाद वह थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। उसके परिवार के लोग जो भी कारण थे, अब वह सब सामने आ चुके थे। सच्चाई को जानने के बाद सेओ ह्युन ने महसूस किया कि अब उसे खुद के लिए खड़ा होना होगा और वह किसी और पर निर्भर नहीं रह सकती। बैठक के बाद सेओ ह्युन का दिल बहुत भारी था। वह जानती थी कि उसके परिवार से रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन यह भी समझ रही थी कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। वह अब तय कर चुकी थी कि वह उन लोगों के साथ अपना समय नहीं गंवाएगी जो उसे कभी भी सही तरीके से समझ नहीं पाए। जोंगहान ने सेओ ह्युन को हमेशा अपना समर्थन दिया था और इस कठिन समय में भी वह उसके साथ खड़ा था। जब सेओ ह्युन घर लौटी तो जोंगहान ने उसकी भावनाओं को समझते हुए कहा, सेओ ह्युन, तुमने बहुत साहस दिखाया है। यह सच कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हें खुद को अब आगे बढ़ने के लिए तैयार करना होगा। तुम जो चाहोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसकी बातों ने सेओ ह्युन को थोड़ा आराम दिया। जोंगहान के साथ उसका रिश्ता अब और मजबूत हो गया था। वह समझ गई थी कि वह अब अकेली नहीं है और जोंगहान ने हमेशा उसका साथ दिया है। वह अब अपने फैसले खुद लेने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके परिवार के सदस्य, जिनसे वह बहुत प्यार करती थी, अब उसकी जिंदगी से बहुत दूर हो चुके थे। इस सच्चाई ने उसे झकझोर दिया था, लेकिन सेओ ह्युन ने यह तय किया कि वह अब उन रिश्तों को अपने तरीके से पुनर्निर्मित नहीं करेगी। उसके लिए खुद का आत्मसम्मान और मानसिक शांति पहले थे। उसने यह भी महसूस किया कि अब उसे अपनी मां के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जो उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। एक दिन सेओ ह्युन ने अपनी मां से मिलने का फैसला किया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि उसकी मां को उसकी जरूरत है और वह जितना भी कठिन रास्ता तय कर चुकी थी, अब वह अपनी मां के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी। वह जानती थी कि उसके लिए यह कदम भी आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जोंगहान ने सेओ ह्युन को उसकी मां के पास भेजने में मदद की और वह जानता था कि सेओ ह्युन के लिए यह एक बड़ा कदम था। अब तुम्हें अपनी मां के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करनी होगी सेओ ह्युन। तुम दोनों का भविष्य तुम दोनों के हाथों में है, जोंगहान ने कहा। सेओ ह्युन ने जोंगहान का धन्यवाद किया और अपनी मां के पास पहुंची। उसकी मां को देखकर उसे समझ में आया कि उसकी मां को भी उसकी जरूरत है। यह मुलाकात उनके रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने का एक कदम साबित हुई। सेओ ह्युन ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उसने अपने परिवार के अनकहे सच को स्वीकार किया और अपने भविष्य के लिए कदम बढ़ाया। जोंगहान के समर्थन और उसकी मां के साथ मिलकर उसने यह फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जिएगी। यह कहानी एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास की शुरुआत को दिखाती है, जिसमें सेओ ह्युन ने अपने अतीत को छोड़कर अपने भविष्य को गढ़ने का रास्ता अपनाया। सेओ ह्युन की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने अपने परिवार के बारे में जो कुछ भी सच्चाई जानी थी, उसे स्वीकार किया और अब वह खुद को नए रास्ते पर देख रही थी। जोंगहान का साथ उसे हर कदम पर मिला और यह सहयोग उसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास दे रहा था। अब वह समझ चुकी थी कि उसे अपनी खुशियों के लिए अपने रास्ते खुद चुनने होंगे। सेओ ह्युन और जोंगहान के रिश्ते में एक गहरी समझ और विश्वास बन चुका था। जोंगहान ने न केवल सेओ ह्युन को उसके अतीत से उबरने में मदद की, बल्कि उसे यह भी समझाया कि वह जो चाहती है वह पाने के लिए उसे अपने भीतर के डर और संकोच को छोड़ना होगा। अब वह खुद को और अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा महत्व देने लगी थी। एक दिन जोंगहान ने सेओ ह्युन से कहा, सेओ ह्युन, अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पास अब नई शुरुआत करने का मौका है। तुम्हारे पास सभी संभावनाएं हैं और तुम जो चाहो वो कर सकती हो। सेओ ह्युन ने जोंगहान के शब्दों पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि अब तक उसने अपनी जिंदगी को दूसरों के इर्द गिर्द घुमा दिया था, लेकिन अब उसे खुद के लिए जीने की आवश्यकता थी। उसने खुद से यह वादा किया
कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगी और किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं मुड़ेगी। सेओ ह्युन ने अपना ध्यान एक नए लक्ष्य पर केंद्रित किया। वह अब एक नया करियर शुरू करने के बारे में सोच रही थी। उसने महसूस किया था कि उसकी रुचियां कला और डिजाइन में हैं। उसने यह निर्णय लिया कि वह अब अपनी कला को पेशेवर रूप से आगे बढ़ाएगी। वह जानती थी कि यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन अब उसे भरोसा था कि वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। जोंग हान ने उसकी पूरी तरह से मदद करने का वादा किया। वह जानता था कि सेओ ह्युन अब मजबूत हो चुकी है और वह इस नई यात्रा में उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। कुछ हफ्तों बाद सेओ ह्युन ने एक आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि पहले वह कभी अपने काम को सार्वजनिक रूप से साझा करने से डरती थी। लेकिन अब उसका आत्मविश्वास लौट चुका था और वह जानती थी कि उसकी मेहनत और सपने उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। जब गैलरी में उसकी प्रदर्शनी हुई तो उसने देखा कि लोग उसकी कला को पसंद कर रहे थे। वह खुशी से अभिभूत थी, क्योंकि यह उसके लिए सिर्फ एक कला प्रदर्शनी नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की जीत थी। उसे यह महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा रही थी। जोंग हान ने उसकी प्रदर्शनी का समर्थन किया और उसकी कला को सराहा। उसने सेओ ह्युन से कहा, तुमने जो किया वह बहुत शानदार है। तुमने अपनी राह खुद बनाई है और यही सबसे बड़ी जीत है। सेओ ह्युन ने न केवल अपने अतीत को छोड़कर नई शुरुआत की, बल्कि उसने अपनी कला और आत्मविश्वास के माध्यम से अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का रास्ता चुना। जोंग हान का साथ उसे हमेशा संबल देने वाला था और वह जानती थी कि वह अब किसी भी चुनौती का सामना अकेले नहीं कर सकती। यह भाग एक प्रेरणा देता है कि किसी भी कठिनाई के बाद अगर इंसान अपने विश्वास और साहस से काम ले तो वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। सेओ ह्युन के जीवन में अब चीजें धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ने लगी थीं। उसने अपनी कला में सफलता पाई थी और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। हालांकि उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही यह यात्रा आसान नहीं थी। उसके मन में अभी भी कई सवाल थे और उसकी जिंदगी में कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें उसे अभी भी समझने की जरूरत थी। अब सेओ ह्युन अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी कला को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए और मेहनत करना शुरू कर दिया था, लेकिन यह सब कुछ आसान नहीं था। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि कई बार खुद से डर लगने लगता था, खासकर जब कुछ चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाती थीं। जोंग हान, जो हमेशा से उसकी मदद करता आ रहा था, अब भी उसका सबसे बड़ा सहारा था। वह सेओ ह्युन को निरंतर प्रेरित करता और उसे हर छोटे छोटे कदमों के लिए प्रोत्साहित करता। एक दिन जोंग हान ने उसे कहा, सेओ ह्युन, तुमने अब तक जितनी भी मुश्किलें झेली हैं वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब तुमसे आगे बढ़ने की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो तुमने किया है वह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है। जोंग हान के ये शब्द सेओ ह्युन के लिए बहुत मायने रखते थे। वह जानती थी कि यदि उसे अपनी जिंदगी में सचमुच कुछ बदलना है तो उसे अपना आत्मविश्वास मजबूत बनाना होगा। अपने सपनों का पीछा करना कोई आसान काम नहीं था और कई बार उसे डर लगता था कि कहीं वह फिर से विफल न हो जाए। लेकिन जोंग हान की बातों ने उसे खुद पर विश्वास करना सिखाया। सेओ ह्युन ने अपनी कला में और भी नई तकनीकें अपनाने का निर्णय लिया। उसने पेंटिंग के अलावा डिजिटल आर्ट में भी रुचि दिखाई। उसकी कला के प्रति जुनून और भी बढ़ने लगा। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी कला को साझा करना शुरू किया और जल्द ही उसके काम को लोगों ने पहचानना शुरू किया। उसके काम के प्रति रुचि बढ़ी और उसे एक नई दिशा मिली। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल था। वह यह था कि क्या वह अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ पाई है? क्या वह अपने परिवार के साथ रिश्तों को सुधार सकती है? ये सवाल उसे हमेशा उलझाते रहते थे। उसने यह तय किया कि अब वह अपने अतीत से पूरी तरह से उबरने के लिए एक कदम और उठाएगी। उसने अपनी मां से एक और गंभीर बातचीत करने का फैसला किया।
ताकि वह अपने दिल की बात को साफ कर सके। इस बार जब सेओ ह्युन ने अपनी मां से बात की तो वह पूरी तरह से समझाने की कोशिश करती है कि कैसे उसने अपने परिवार के खिलाफ सच्चाई का सामना किया था और अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यह बातचीत भावनात्मक और दिल से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसने दोनों को एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा समझने और स्वीकारने का मौका दिया। सेओ ह्युन ने अपने आत्मविश्वास को फिर से खड़ा किया और यह समझा कि जीवन में हर चुनौती का सामना करना जरूरी है। उसने अपने डर को मात दी और नए रास्तों की ओर बढ़ने का फैसला किया। जोंग हान का सहयोग और उसकी खुद की मेहनत ने उसे अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाने की ताकत दी। यह भाग यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास ही किसी भी मुश्किल को पार करने की कुंजी है। अगर इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचाने तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सेओ ह्युन ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान अपने सपनों के प्रति समर्पित होता है तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। सेओ ह्युन की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। उसने अपने अतीत को स्वीकार किया और अपनी कला के जरिए नया रास्ता अपनाया था, लेकिन अब वह यह महसूस कर रही थी कि उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज की कमी है, सही दोस्ती और सच्चे रिश्ते। अब जब उसका आत्मविश्वास मजबूत हो चुका था और उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाए थे, तो उसे यह भी समझ में आ रहा था कि एक मजबूत समर्थन तंत्र की आवश्यकता है। वह अक्सर सोचती थी कि जब उसने अपने परिवार से रिश्ते तोड़ लिए थे तो क्या उसे दोस्तों की ओर भी अपना ध्यान देना चाहिए था। वह जानती थी कि अच्छे दोस्त न केवल कठिन समय में सहारा देते हैं बल्कि जीवन के सुखद क्षणों में भी साथ रहते हैं, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि उसे अब सिर्फ अपनी खुशी और सफलता के लिए ही नहीं बल्कि लोगों के साथ सही और सच्चे रिश्ते बनाने के लिए भी काम करना चाहिए। कुछ दिनों बाद सेओ ह्युन ने महसूस किया कि जोंग हान ने उसकी मदद तो की थी, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी में और भी लोगों की जरूरत थी। उसने सोचा कि अगर वह अकेले अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करती है तो वह कुछ मिस कर सकती है। वह जानती थी कि दोस्ती और सच्चे रिश्ते ही किसी भी इंसान को मानसिक और भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। एक दिन सेओ ह्युन ने अपने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया जिनसे उसने समय की वजह से दूरियां बना ली थीं। वह समझ गई थी कि अब उसे अपने पुराने रिश्तों को फिर से संजीवनी देनी होगी। वह अपने पुराने दोस्तों से मिलकर यह जानने का इच्छुक थी कि क्या वे उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह देंगे। जोंग हान ने सेओ ह्युन को इस फैसले में पूरा समर्थन दिया। वह जानता था कि सेओ ह्युन को अब अपनी सामाजिक जीवन को पुनः स्थापित करने की जरूरत है। उसने सेओ ह्युन से कहा, दोस्ती एक ऐसी चीज है जो समय के साथ और भी मजबूत होती है अगर वह सच्ची हो। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किससे दोस्ती करना चाहती हो और कौन तुमसे सही रिश्ते बनाए रखेगा। सेओ ह्युन ने यह सलाह दिल से मानी। उसने अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना शुरू किया और धीरे धीरे पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश की। शुरू में वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों से बात की तो उसे महसूस हुआ कि पुराने रिश्तों को ठीक करना मुश्किल नहीं था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने दोस्तों से माफी मांगी। यह प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे सेओ ह्युन अपने दोस्तों के करीब जा रही थी, उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ काम और करियर ही नहीं बल्कि सच्चे दोस्त भी हैं। दोस्ती से उसे एक अलग ही सुख और शांति मिल रही थी। इसके साथ ही सेओ ह्युन ने यह भी समझा कि हर रिश्ते को एक संतुलन की जरूरत होती है। जब वह अपने परिवार से दूर हो गई थी तब उसे लगता था कि वह अकेली है, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि अच्छे रिश्तों का होना बहुत जरूरी है। इस भाग में सेओ ह्युन ने अपनी जिंदगी में दोस्ती और रिश्तों को प्राथमिकता देना शुरू किया। वह जानती थी कि सफलता के साथ साथ उसके जीवन में सच्चे रिश्तों का होना भी जरूरी था। उसने यह सीखा कि अकेले सफलता का कोई मतलब नहीं होता जब तक उसे अपने आसपास के लोगों का साथ न हो। यह कहानी यह सिखाती है कि आत्मनिर्भरता और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्ची दोस्ती और रिश्तों का होना भी उतना ही जरूरी है। सेओ ह्युन ने यह समझा
कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए अपने रिश्तों को संजोना और उनका आदर करना बहुत जरूरी है। सेओ ह्यून ने अपने जीवन में कई बदलाव किए थे और अब वह अपने नए रास्ते पर पूरी तरह से चल पड़ी थी। अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों को पुनर्निर्मित करने के बाद उसने खुद को और भी ज्यादा समझा था। अब वह केवल अपने काम पर ही ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि वह अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही थी। उसके जीवन में अब सच्ची दोस्ती और रिश्ते मायने रखने लगे थे और वह जानती थी कि यह बदलाव उसकी सफलता की कुंजी बनेगा। एक दिन सेओ ह्यून को एक नई पेशेवर अवसर मिला। उसकी कला की प्रदर्शनी ने काफी नाम कमाया था और उसे एक प्रमुख कला गैलरी से संपर्क मिला था। गैलरी ने उसे अपनी पेंटिंग्स को एक बड़े कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। यह अवसर उसके लिए एक सपने की तरह था, क्योंकि वह जानती थी कि इस प्रदर्शनी से उसकी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती थी। यह प्रस्ताव सेओ ह्यून के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने यह निर्णय लिया कि वह इस अवसर को जरूर अपनाएगी। हालांकि यह भी एक चुनौती थी, क्योंकि उसे इस बड़ी प्रदर्शनी की तैयारी के लिए बहुत मेहनत करनी थी और वह अपनी कला को नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही थी। जोंग हान ने सेओ ह्यून का पूरी तरह से समर्थन किया। उसने कहा, सेओ ह्यून, तुमने हमेशा कठिनाइयों का सामना किया है और हर बार तुमने खुद को साबित किया है। यह अवसर तुम्हारे लिए एक नया कदम है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे भी सफल बना सकोगी। सेओ ह्यून ने जोंग हान के शब्दों को दिल से सुना और उसके उत्साह से प्रेरित होकर उसने काम करना शुरू किया। वह अपने नए पेंटिंग्स पर काम करने लगी और इसे एक नई दिशा देने के लिए वह अलग अलग तकनीकों और रंगों का प्रयोग कर रही थी। वह जानती थी कि यह उसकी कला के लिए एक नया अध्याय होगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सेओ ह्यून को अपनी सीमाओं को समझने का भी एक मौका मिला। उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी बहुत ज्यादा मेहनत और दबाव लेने से भी इंसान थक जाता है। वह खुद को इस बात से भी जूझते हुए देखती थी कि वह अपनी पूरी ऊर्जा को सिर्फ काम पर क्यों लगा देती है, जबकि मानसिक शांति और संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उसने जोंग हान से इस बारे में बात की और उसने सेओ ह्यून को सलाह दी, तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानने की जरूरत है सेओ ह्यून। हर कदम पर आत्म देखभाल और संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना काम पर ध्यान देना। जोंग हान की बातों ने सेओ ह्यून को यह समझने में मदद की कि जीवन सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने अब यह निर्णय लिया कि वह अपनी मानसिक शांति के लिए भी समय निकालेगी। वह छोटे छोटे ब्रेक्स लेगी, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ेगी और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएगी। इसके बाद सेओ ह्यून ने अपनी प्रदर्शनी की तैयारी में ध्यान केंद्रित किया। उसकी मेहनत और संतुलन का परिणाम हुआ और जब प्रदर्शनी का दिन आया तो उसकी कला को सभी ने सराहा। उसकी पेंटिंग्स ने न केवल गैलरी में एक नई पहचान बनाई, बल्कि उसे एक नई दिशा की ओर भी अग्रसर किया। सेओ ह्यून ने यह सीखा कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि खुद की देखभाल और मानसिक संतुलन भी उतने ही आवश्यक हैं। उसने यह समझा कि जीवन में हर पहलू को संतुलित रखना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ अपनी खुशियों और मानसिक शांति को भी बनाए रख सकें। सेओ ह्यून के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। उसकी कला की प्रदर्शनी ने उसे एक नई पहचान दिलाई थी और वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा रही थी जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। अब तक उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ा था, नए रिश्तों की शुरुआत की थी और अपने काम में सफलता हासिल की थी। लेकिन एक बात थी जो सेओ ह्यून को हमेशा परेशान करती रही, वह थी आंतरिक शांति। कभी-कभी जब वह अकेली होती तो उसे महसूस होता कि चाहे उसने कितनी भी सफलता हासिल कर ली हो, भीतर से वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाती थी। उसके मन में हमेशा कोई खालीपन सा महसूस होता था। वह जानती थी कि जीवन के बाहरी पहलुओं में सफलता पाने से उसकी आत्मिक शांति पूरी नहीं हो सकती। एक दिन जोंग हान के साथ एक बातचीत के दौरान सेओ ह्यून ने यह बात उसके साथ साझा की। जोंग हान, मैं जानती हूं कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया है,
मेरे पास एक अच्छा करियर है, अच्छे दोस्त हैं और मैंने खुद को साबित किया है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से संतुष्ट नहीं महसूस करती। लगता है जैसे कुछ गायब है। क्या तुम समझते हो? जोंग हान ने शांत होकर उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सेओ ह्यून, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन असली शांति और संतुष्टि खुद के भीतर से आती है। अगर हम अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास नहीं करते तो किसी बाहरी सफलता से वह कभी नहीं मिल सकती। सेओ ह्यून को जोंग हान की बातों पर गहरी सोचने का समय मिला। वह समझ गई थी कि अब तक उसने जितनी मेहनत की थी वह सभी बाहरी चीजों के लिए थी, सफलता, दोस्ती और रिश्ते। लेकिन खुद से शांति पाने के लिए उसे अपनी आंतरिक दुनिया को समझने की आवश्यकता थी। उसे यह महसूस हुआ कि उसने कभी खुद से सही तरीके से समय नहीं बिताया था, न ही अपनी सोच और भावना की गहराई में जाकर उन्हें समझा था। सेओ ह्यून ने तय किया कि वह अब अपनी आत्मा की आवाज सुनने और आंतरिक शांति की खोज में समय लगाएगी। उसने ध्यान और योग की शुरुआत की। वह रोज सुबह थोड़ी देर के लिए शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगी। पहले दिन उसे यह थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जैसे जैसे वह लगातार अभ्यास करती गई, उसे धीरे धीरे मानसिक शांति का एहसास होने लगा। इसके अलावा सेओ ह्यून ने अपनी पसंदीदा किताबों को फिर से पढ़ना शुरू किया और खुद को शांति और आत्मखोज के लिए प्रेरित करने वाले विचारों से घेर लिया। वह अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने लगी, जहां वह खुद को समय देती थी और अपनी भावनाओं को समझती थी। कुछ हफ्तों में सेओ ह्यून ने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया था। वह अब ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करती थी। उसे समझ में आ गया था कि शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के भीतर होती है। एक दिन जब सेओ ह्यून और जोंग हान एक पार्क में टहल रहे थे, उसने जोंग हान से कहा, मैंने अब महसूस किया है कि असली शांति और संतुष्टि मेरे भीतर ही थी। मैं अब खुद को समझने और उसे स्वीकारने में सक्षम हूं। मेरी सफलता, मेरे रिश्ते और मेरे दोस्त सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन खुद के साथ शांति और संतुष्टि सबसे जरूरी है। जोंग हान ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा सेओ ह्यून, अब तुम सच में अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रही हो। सेओ ह्यून ने आंतरिक शांति की खोज की। उसने यह सीखा कि बाहरी सफलता और रिश्ते मायने रखते हैं, लेकिन असली शांति और संतुष्टि खुद के भीतर से आती है। उसने खुद को समझा और मानसिक शांति की खोज की, जिससे वह अपने जीवन में और भी खुश और संतुष्ट महसूस करने लगी। यह कहानी यह सिखाती है कि हमें कभी न कभी खुद से समय निकालकर अपनी आंतरिक दुनिया को समझना चाहिए, क्योंकि वही शांति और संतुष्टि का असली स्रोत है। सेओ ह्यून की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अपने भीतर की शांति को पहचान लिया था और बाहरी सफलता का सही मायने में आनंद लेना शुरू कर दिया था। अपनी कला में उत्कृष्टता के साथ साथ उसने आत्म स्वीकृति और संतुलन की ओर भी कदम बढ़ाए थे। अब वह जानने लगी थी कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्ची खुशी और संतुष्टि अंदर से आती है। एक दिन सेओ ह्यून अपने स्टूडियो में अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जब उसे एक फोन कॉल आया। यह कॉल एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी से था, जो एक प्रतिष्ठित शहर में आयोजित होने वाली थी। प्रदर्शनी में भाग लेने का प्रस्ताव उसे दिया गया था और यह अवसर उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह था। उसे लगता था कि उसकी कला को एक बार फिर से दुनिया भर में पहचान मिल सकती है। लेकिन जैसे ही सेओ ह्यून ने इस प्रस्ताव पर विचार करना शुरू किया, वह अचानक खुद को असमंजस में महसूस करने लगी। क्या उसे अब इस प्रदर्शनी में भाग लेना चाहिए? क्या वह इसे सही समय पर कर रही थी? इस तरह के अवसर से भरे जीवन में सेओ ह्यून को अब यह महसूस हो रहा था कि उसे बाहरी सफलता के बजाय अपने भीतर की आंतरिक शांति और संतुलन को प्राथमिकता देनी चाहिए। कुछ दिन तक वह खुद से इस बारे में सोचती रही। जोंग हान ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, सेओ ह्यून, तुम्हारे पास अब काफी अनुभव है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर अवसर का सामना करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें यह तय करना होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या वह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सही है। जोंग हान की बातों ने सेओ ह्यून को बहुत कुछ सिखाया।
उसने यह सीखा कि जीवन में हर विकल्प को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। बाहरी दुनिया से आने वाले हर प्रस्ताव को स्वीकार करना जरूरी नहीं है अगर वह हमारी आंतरिक शांति और संतुलन के खिलाफ हो। अब सेओ ह्यून ने तय किया कि वह इस अवसर का सामना न कर खुद को और अपनी कला को एक नया रूप देने का निर्णय लेगी। यहां तक कि सेओ ह्यून ने खुद से यह सवाल किया कि क्या वह अब भी उस पुराने जीवन को जीने के लिए तैयार है जो कभी उसे तनाव और अनिश्चितता से भर देता था। वह जानती थी कि अब उसका नजरिया बदल चुका था। उसकी प्राथमिकता अब खुद की भलाई, आत्मनिर्भरता और संतुलन थी। इस दौरान सेओ ह्यून ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उसने अपनी कला को और भी गहराई से समझने की कोशिश की और नए विषयों पर काम करना शुरू किया। वह जानती थी कि उसकी कला केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका भी है। साथ ही उसने यह भी समझा कि रिश्तों को भी संजोने की जरूरत है। अब वह पुराने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगी। उसने अपने रिश्तों में और गहराई लाने का प्रयास किया ताकि उसे मानसिक शांति मिल सके। एक दिन जब सेओ ह्यून अपने पुराने दोस्त युन हवा से मिल रही थी तो उसने युन हवा से कहा, मैं अब जानती हूं कि जीवन केवल बाहरी सफलता में नहीं है। सही समय पर अपने मन और दिल को समझना और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। युन हवा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही रास्ता अपनाया है सेओ ह्यून। अब तुम जानती हो कि सच्ची सफलता और खुशी अंदर से आती है और बाहरी दुनिया में ये केवल एक छाया होती है। सेओ ह्यून ने यह समझा कि जीवन में कभी कभी सफलता के लिए कदम पीछे भी बढ़ाना जरूरी होता है। उसने अपने आंतरिक शांति और संतुलन को पहले रखा और बाहरी दुनिया की भागदौड़ से परे अपनी आंतरिक इच्छाओं और उद्देश्य को प्राथमिकता दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी मानसिक शांति की अहमियत समझनी चाहिए और कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए जो हमें खुद से दूर कर दे। सेओ ह्यून की जिंदगी अब एक स्थिर और संतुलित दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसने अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को समझा था और अब वह अपने रिश्तों और काम को भी एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी। वह महसूस करती थी कि अब समय आ गया था जब वह अपनी कला के साथ साथ समाज में अपने योगदान को और भी बढ़ा सके। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी व्यक्तिगत यात्रा में बहुत कुछ सीखा है और अब वह दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहती थी। एक दिन जब वह अपनी कला पर काम कर रही थी, तब उसे एक नई परियोजना का प्रस्ताव मिला। यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें कलाकारों को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने काम का इस्तेमाल करने का अवसर मिलता था। सेओ ह्यून को यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगा क्योंकि इससे उसे न केवल अपनी कला को एक नए तरीके से व्यक्त करने का मौका मिलता, बल्कि उसे समाज के लिए भी कुछ सकारात्मक करने का अवसर मिल सकता था। यह प्रस्ताव सेओ ह्यून के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा था। उसने सोचा कि उसकी कला अब सिर्फ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का साधन नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वह इसे दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। यह सोचकर उसने इस परियोजना को स्वीकार कर लिया और इसकी तैयारियों में जुट गई। सेओ ह्यून ने यह महसूस किया कि अब उसे सिर्फ अपनी कला की दुनिया में ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझना था। उसने अपनी कला को एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जो समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को प्रेरित करने में मदद करे। उसकी योजनाओं में गरीबों और वंचित समुदायों के लिए कला कार्यशालाओं का आयोजन और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रोजेक्ट्स शामिल थे। समय के साथ सेओ ह्यून ने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी कला को एक माध्यम के रूप में चुना ताकि वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। उसके द्वारा आयोजित कला कार्यशालाओं ने बहुत लोगों को प्रेरित किया। उसके विचार थे कि कला केवल देखने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो लोगों को जोड़ता है और समाज में बदलाव ला सकता है। उसने महसूस किया कि कला के माध्यम से उसने खुद को और दूसरों को एक नई दिशा दिखाई थी। अब वह केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रही थी। उसकी कला ने न केवल उसे आत्मसंतुष्टि दी,
बल्कि उसने दूसरों के जीवन में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाला था। एक दिन जब वह अपनी परियोजना के अंतिम दिन के कार्यक्रम में भाग ले रही थी, तो उसने अपने काम के परिणाम को देखा। लोगों के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि का भाव था, और सेओ ह्यून को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि वह समाज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सफल रही थी। ये कहानी यह सिखाती है कि हमें अपनी सफलता का इस्तेमाल केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए भी करना चाहिए। सेओ ह्यून ने अपनी कला के माध्यम से अपने उद्देश्य को बदला, और अब वह एक सशक्त महिला के रूप में समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रही थी। इस भाग में सेओ ह्यून ने यह समझा कि जब हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपनी यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं। सेओ ह्यून ने अपनी कला के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का सफर जारी रखा था। उसने अब तक जो कुछ भी सीखा था, उसे वह दूसरों के साथ साझा कर रही थी। अपनी कला कार्यशालाओं और सामाजिक प्रोजेक्ट्स के जरिए सेओ ह्यून ने न केवल अपनी कला को फैलाया, बल्कि समाज में एक नई जागरूकता और आत्मविश्वास भी उत्पन्न किया। उसका विश्वास था कि अगर एक व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचान ले, तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। एक दिन जब वह एक विशेष कला प्रदर्शनी के लिए तैयार हो रही थी, तो उसे महसूस हुआ कि अब उसे अपनी कला के साथ साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी साझा करना चाहिए। उसने तय किया कि वह अपने जीवन की उन कठिन परिस्थितियों के बारे में लोगों से बात करेगी जिनसे वह गुजरी थी, और यह भी बताएगी कि कैसे उसने उन्हें आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पार किया। सेओ ह्यून ने यह महसूस किया कि अब तक वह जो कुछ भी कर रही थी, वह सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए नहीं था, बल्कि वह खुद की यात्रा को भी समझने और उसे साझा करने का एक तरीका था। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और इसे दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया। एक दिन अपनी प्रदर्शनी के दौरान उसने एक साक्षात्कार में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। उसने बताया कि कैसे वह पहले एक साधारण व्यक्ति थी, जिसे लगता था कि वह कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकेगी, लेकिन समय के साथ उसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला। उसने यह भी कहा कि आत्मविश्वास सिर्फ किसी के बाहरी रूप या उपलब्धियों से नहीं आता, बल्कि यह अंदर से आता है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी सीमाओं को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सेओ ह्यून के शब्दों ने उस दिन प्रदर्शनी में मौजूद सभी लोगों को छुआ। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। उसने यह भी बताया कि असफलताओं से डरने के बजाय हमें उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। उसने इस साक्षात्कार में यह भी बताया कि कैसे उसने खुद को समय दिया, खुद के बारे में सोचा और अपनी रुचियों और सपनों को समझने की कोशिश की। वह जानती थी कि जीवन में कई बार हम अपनी असफलताओं के कारण अपनी क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। इस साक्षात्कार के बाद सेओ ह्यून को लोगों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और वे उससे जुड़े और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुए। सेओ ह्यून ने समझा कि उसकी यात्रा और अनुभव दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकते हैं, जो उन्हें अपने जीवन में आत्मविश्वास और संतुलन पाने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। सेओ ह्यून ने आत्मविश्वास की ताकत को पहचाना और इसे अपनी कला, अपने रिश्तों और अपने जीवन के हर पहलू में लागू किया। उसने यह समझा कि खुद पर विश्वास करने से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसकी यात्रा यह बताती है कि सफलता और संतुष्टि की कुंजी आत्मविश्वास में है, और जब हम खुद पर यकीन करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सेओ ह्यून ने अपने जीवन के पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सीखा था। कला, आत्मविश्वास और समाज में योगदान देने के बाद अब वह महसूस कर रही थी कि उसने अपनी यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग पूरा कर लिया है। उसकी कला, जो कभी केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का माध्यम थी, अब दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली साधन बन चुकी थी। वह जानती थी कि जो चीज उसे खुश रखती है
वही दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। अब सेओ ह्यून के जीवन में एक नया मोड़ आ रहा था। वह समझ चुकी थी कि आत्मखोज की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यह निरंतर विकसित होती रहती है। उसने अपनी कला में बदलाव किए, अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी महसूस किया। अब वह महसूस करती थी कि उसे कुछ नया करने का वक्त आ गया था, कुछ ऐसा जो उसे और दूसरों को और भी गहरे स्तर पर जोड़ सके। एक दिन जब वह अपने स्टूडियो में बैठी थी और एक नई पेंटिंग पर काम कर रही थी, उसने सोचा कि क्यों न वह एक और कदम आगे बढ़ाए और एक नया अध्याय शुरू करे। उसने तय किया कि वह अब अपनी कला और विचारों को एक नए रूप में प्रस्तुत करेगी। वह एक कला प्रदर्शनी आयोजित करने का सोच रही थी, जिसमें सिर्फ उसकी कला नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रयास को भी दिखाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में अन्य कलाकारों के साथ मिलकर वह उन विषयों पर काम करना चाहती थी जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हों। मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समानता। इस योजना के साथ सेओ ह्यून ने एक नई दिशा तय की। वह अब सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि उसने अपनी कला को एक माध्यम बनाया था ताकि वह समाज में वास्तविक बदलाव ला सके। उसकी कला अब केवल सुंदरता या अभिव्यक्ति का स्रोत नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता फैलाने का एक प्रभावशाली तरीका बन गई थी। सेओ ह्यून ने अपनी प्रदर्शनी की तैयारी में जुटकर अपने और अन्य कलाकारों के काम को एक मंच पर प्रस्तुत किया। उसने इन कामों के माध्यम से यह संदेश देना शुरू किया कि कला समाज को जागरूक करने का एक प्रभावशाली और शक्तिशाली तरीका हो सकती है। उसकी प्रदर्शनी में लोग न केवल कला के सौंदर्य का अनुभव करते, बल्कि वे उन सामाजिक मुद्दों पर भी विचार करने के लिए प्रेरित होते जिनका सामना दुनिया कर रही है। इस प्रदर्शनी ने सेओ ह्यून को यह एहसास दिलाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज वह है जो हम समाज के लिए छोड़ जाते हैं। उसकी कला और उसके विचारों ने यह साबित किया कि हम सभी का उद्देश्य न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी जीना चाहिए। सेओ ह्यून अब आत्मिक शांति और संतुष्टि के साथ एक नई दिशा में चल रही थी। उसने यह समझ लिया था कि हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन में एक नया अर्थ और उद्देश्य लेकर आता है। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह अब एक नए शुरुआत की ओर अग्रसर हो रही थी। इस अंतिम भाग में सेओ ह्यून ने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार किया और आत्मसमर्पण किया। वह जान चुकी थी कि आत्म शांति और व्यक्तिगत संतुष्टि तभी मिल सकती है जब हम खुद को और अपने कार्यों को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दें। उसकी यात्रा ने यह सिखाया कि असली सफलता वह है जो हमारे भीतर शांति और दूसरों की मदद करने की भावना लाती है। यह कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि जब हम अपने भीतर की शांति और उद्देश्य को समझते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।